Morning student, today we will discuss legislative control of delegated legislation, विधायी नियंत्रण प्रत्यायोजित विधायन का और पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके तहत मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे इंग्लैंड में भारत में जो स्थिति लोकसभा की है, इंग्लैंड में वह स्थिति स्टैंडिंग कमिटीज़ की है। स्टैंडिंग कमिटी in England basically a body which makes the law, and the standing committee in England looks after all the activities regarding the matter of delegated legislation। प्रत्यायोजित विधायन से संबंधित सारे विषयों का अवलोकन या संज्ञान समय समय पर इंग्लैंड में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा लिया जाता है। और ठीक वही स्थिति और जब पोजीशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंग्लैंड एंड द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया इज सेम, माने विधायी जो नियंत्रण है प्रत्यायोजित विधायन का इंग्लैंड में और विधायी नियंत्रण प्रत्यायोजित विधायन का जो है इंडिया में जो है वो लगभग एक है। जो कम स्टैंडिंग कमेटी का इंग्लैंड में है, ठीक वही स्थिति लोकसभा का इंडिया में। तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं, सिंस फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से संविधान बना, संविधान के शुरुआती दौर से ही और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि there is a chance and there is a scope of delegated legislation in India. And yesterday, day before yesterday, in a lecture, I have stated several articles. मैंने आपको ढेर सारे अनुच्छेद बताए थे, जिस अनुच्छेद के तहत स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि भारत के संविधान ने प्रत्यायोजित विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को मान्यता दी है। और आगे क्या होता है, लोकसभा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकसभा की स्थिति क्या है? लोकसभा में कमिटीज हैं, सबऑर्डिनेट कमिटीज, एंड दैट वेरी सबऑर्डिनेट कमिटी looks after the activities and affairs of the delegated legislation in the parliament, in the Lok Sabha। मीन्स जो सबऑर्डिनेट कमेटी है उसका काम है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके क्रियाकलाप का अवलोकन करना, देखना और उसकी कार्य पद्धति पर सूक्ष्म आकलन करना कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत काम को सही दिशा में, सही परिप्रेक्ष्य में, सही सीमा के तहत प्रतिपादित किया जा रहा है कि नहीं। इस बात की व्यवस्था हमारे संविधान के तहत निश्चित किया गया है। और क्या इसमें देखना है? टू एग्जामिन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दैट वेरी कमिटी वुड एग्जामिन the delegated legislation and would bring to the notice of parliament, bring to the notice of parliament, bring to the notice of parliament, bring to the notice of parliament whether delegated legislation has exceeded, whether the delegated legislation has exceeded the limit, has exceeded the original intention
the original intention of Parliament or departed from it or has affected the parliamentary principle or has affected the parliamentary principle. That very committee regarding the matter of delegated legislation, subordinate committee, they shall notice to the affairs of the committee whether they are working as per the intention of the parliament or not. Means जो सबऑर्डिनेट कमिटियां रहेंगी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वह कमिटियां पार्लियामेंट के आशय के अनुरूप प्रत्यायोजित विधायन का कार्य संपादित किया जा रहा है कि नहीं, इसका अवलोकन भी करेंगे और डिपार्टेड फ्रॉम इट, या जो आशय है उससे हटकर काम कर रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और has affected the parliamentary principles, जो पार्लियामेंट्री जो संसदीय सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रभावित तो नहीं कर रही है। इन सारी चीज का अवलोकन सबऑर्डिनेट कमिटीज जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वह कमिटियां अवलोकन करती रहेंगी कि आशय के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, या उस सिद्धांत से विरत होकर कार्य किया जा रहा है कि नहीं, या जो पार्लियामेंट्री जो सिद्धांत है, संसदीय जो व्यवस्था है, सिद्धांत है जिसके तहत कानून स्वाभाविक तौर से आता है, क्या वह सिद्धांत का पालन किया जा रहा है कि नहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा। इस चीज का अवलोकन हमारी सबऑर्डिनेट कमिटीज करती रहेंगी। और एक चीज और बता दें, 1 दिसंबर 1953 लोकसभा में एक कमेटी बनी। 1 दिसंबर 1953 में प्रथम कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम है, लोकसभा के तहत बात कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा की बात अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उस कमेटी का नाम है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक कमेटी बनी 1953 में, आपको बता। और लोकसभा के तहत लोकसभा के तहत और शुरुआती दौर में इसका स्ट्रेंथ जो था वह 10 था। इसके टोटल मेंबर स्टेट हुआ करते थे, एक चेयरमैन हुआ करता था। बाद में इसकी संख्या 15 कर दी गई। Later on raised 15. The members are appointed by speaker for a year. और जो मेंबर्स का जो चेयर कौन करेगा, वह स्पीकर करेगा for a year, एक साल के लिए। और एक साल के लिए करेगा। And the committee represents all the political parties in the house. और कमेटी क्या रिप्रेजेंट करेगी? सारे राजनीतिक दलों के लोग इसमें समाहित रहेंगे। All political parties represents all political
पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे इन द हाउस एंड द चेयरमैन यूजुअली मेंबर ऑफ द ओपोजिशन। और जो चेयरमैन होगा वो मेंबर ऑफ द ओपोजिशन होगा। चेयरमैन जो होगा, चेयरमैन शैल बी द मेंबर ऑफ ओपोजिशन, मेंबर ऑफ ओपोजिशन। ये सबऑर्डिनेट कमेटी है। सबऑर्डिनेट कमेटी जो लोकसभा के तहत बनी है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के क्रियाकलापों का अवलोकन करेगा। शुरुआती दौर में इसकी संख्या 10 थी, बाद में इसकी संख्या 15 बढ़ा दी गई। इसके मेंबर्स का चयन स्पीकर करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेंगे। और जो चेयरमैन और ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज शैल रिप्रेजेंट्स द स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स एंड द चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड who shall be the opposition leader in the Lok Sabha। लोकसभा का जो ऑपोजिशन लीडर रहेगा वही चेयरमैन बनेगा। तो अभी तक का आपको पता चल गया होगा। एंड व्हाट इज द पोजीशन इन राज्यसभा, एंड व्हाट इज द पोजीशन इन राज्यसभा। राज्यसभा की क्या स्थिति रहेगी? राज्यसभा की क्या स्थिति रहेगी? कमेटियां वहां पर भी बनेगा। देयर शैल बी कमेटी, वहां पर भी कमेटी होगी। राज्यसभा में जो भी कर्म बनेगा, कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स। दे आर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन एंड 15 मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड बाय चेयरमैन। They are appointed by chairman. They are appointed by chairman, and each committee scrutinize the statutory laws and bylaws. Each committee shall scrutinize the statutory laws and bylaws, etc. All the statutory laws and bylaws shall be scrutinized by that particular committee of Rajya Sabha, made by the administrative body, reports in the House whether, and it shall also report the functionaries' activities of the delegated legislation. And later on, in the year of 1983 and 1985, Delegated Legislation Provisions Amendment Act. In the year of 1983 and 85, legislation, delegated legislation provisions, delegated legislation provisions, Amendment Act 1983 and 1985 came into existence, and with the help of these act, all the affairs, all the activities of the delegated legislation is looked after by that act. And the Lok Sabha and Rajya Sabha committees, they are also looking after all the, and even on the matter of delegated legislation, in the question hour as well as in normal sittings in the parliament by the members of the parliament, they can also discuss on the work culture of the delegated legislation, whether they are working as per the intention of the parliament, or
uh, they uh, uh, work not as per the spirit of the parliament or departed from it, or the fundamental principles of the constitution and parliament, they followed or not, all these things shall be observed by the subordinate committees of the delegated legislation in Lok Sabha and Rajya Sabha, and delegated legislation provisions Amendment Act 1985. All these things shall be observed by the committees and the acts, and I hope so that delegated legislation must be worked properly as per the spirit of constitution, as per the spirit of the parliament, principles of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. This is the way by which it has been legislatively controlled by the delegated legislature. Thank you very much. Today this chapter has been completed. Tomorrow I will start the new chapter. Thank you. Have a nice day. God bless you.